हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा लेक्चर रहेगा टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। तो टर्मिनोलॉजी में हम देखते हैं बिजनेस। बिजनेस मीन्स एनी लीगल वर्क फॉर अर्न द प्रॉफिट। Any legal work for earn the profit. A legal enterprise set up with a view to earning profit is called business. Now second, proprietor. Proprietor means owner of business. प्रोप्राइटर से मतलब है मालिक। प्रोप्राइटर means owner of business who commenced the business, who invested the capital, who supervised the business and ultimately who get the profit or suffer the losses. प्रोप्राइटर उसको कहते हैं जो बिजनेस का मालिक होता है, जो बिजनेस में रुपए इन्वेस्ट करता है, जो अपने बिजनेस की देखरेख करता है और अंत में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसे एक्सेप्ट करता है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं अब हम। कैपिटल। कैपिटल मीन्स अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। कैश और गुड्स। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसमें कुछ रुपए या गुड्स इन्वेस्ट करना होता है, उसे ही कैपिटल कहते हैं। जैसे एक्स को बिजनेस करना है, एक्स ने अपने घर से 1 लाख रुपीस लेकर अपनी शॉप को स्टार्ट करने में लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया। तो ये 1 लाख रुपीस जब तक घर पर है इसका नाम रहेगा कैश, और यही पैसा जब दुकान में चले गया तो इसको क्या कहते हैं हम? कैपिटल। क्लियर? नेक्स्ट, ड्रॉविंग्स। अमाउंट withdrawn from business for personal use. कैश और गुड्स। जब कोई पर्सन बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ कैश या गुड्स विड्रॉ कर लेता है तो उसे ही ड्रॉइंग्स कहते हैं। अभी हमने बताया था एक्स की एक शॉप है, उसने अपना पेमेंट बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो उसे कैपिटल कहते हैं। अब यही एक्स बिजनेस से कुछ रुपए निकालकर एक्स के बच्चों की फीस डिपॉजिट कर देता है, तो ये बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं हुआ, इसे हम ड्रॉविंग्स मानेंगे। नेक्स्ट, परचेसेस। बॉट गुड्स फॉर resale is called purchase.
परचेस उस आइटम को कहते हैं जो आपने परचेस ही इसलिए किया है कि आप उसे सेल कर सकें। परचेस में भी टू टाइप्स, कैश परचेस, जब आप खरीदते समय इमीडिएट पेमेंट कर देते हो तो उसे कैश परचेस कहा जाता है, और कभी आप सप्लायर को ये कहते हैं कि हम पेमेंट बाद में देंगे तो इसे क्रेडिट परचेसेस कहा जाता है। बॉट गुड्स, यहां पर गुड्स का मीनिंग समझे आप। गुड्स उस आइटम को कहते हैं जिसका आप बिजनेस कर रहे हैं, जिसकी डीलिंग करते हैं। यदि आप कपड़ा व्यापारी हैं तो आपकी शॉप के लिए कपड़ा, जो भी क्लॉथ की खरीदी होगी उसे हम परचेस कहेंगे, गुड्स कहेंगे। यदि आप फर्नीचर के बिजनेसमैन हैं और आपने फर्नीचर, टेबल, चेयर, अलमीरा परचेस किया है तो ये आपके लिए गुड्स है। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस करते हैं तो आपने इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो भी आइटम परचेस किया है, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, ये सब आपके लिए क्या है? गुड्स। गुड्स का मीनिंग हर बिजनेसमैन के लिए अलग अलग होता है। यदि आप किराना मर्चेंट हैं तो आपके लिए गुड्स की डेफिनेशन में क्या आएगा? घी, शुगर, ऑयल, क्लॉथ, एसेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्स। Purchased goods for purchased goods sold for earn the profit is called sales. अभी हमने बताया था, आपने जो माल खरीदा है उससे हम परचेस कहते हैं। इसी गुड्स को जब आप किसी अदर पर्सन को सोल्ड कर देते हैं तो ये सोल्ड की जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को सेल्स कहा जाता है। आप सोचेंगे पहले हम परचेस कर रहे हैं फिर उसी आइटम को सोल्ड कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो इसमें हमें क्या बेनिफिट है? तो परचेस और सेल्स के बीच में डिफरेंस होता है प्रॉफिट। जनरली प्रॉफिट की ही बात करते हैं हम। आपने 1000 में परचेस किया है और 1200 में सोल्ड करते हैं तो 200 आपके लिए हुआ प्रॉफिट। तो एक बार फिर से देख लीजिए, बिजनेस, any legal work for earn the profit. Proprietor, owner of business is called proprietor. Capital, amount invested in business is called capital. Drawings, amount withdrawn from business for personal use is called drawing. Next item, purchases. Bought goods for resale is called purchases. Now sales. Purchase goods sold for earn the profit is called sales. Correct? Now point number 7, assets. Assets means sources with the help of business can be operated. असेट्स उस आइटम को कहते हैं जिसे हमने लॉन्ग टर्म पीरियड के यूज करने के लिए परचेस किया है। ये अमाउंट, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट, कंप्यूटर्स, एसेट्रा। असेट्स को एक बार जब परचेज किया जाता है
तो इसे लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मीन्स अमाउंट ड्यू टू अदर्स, अमाउंट ड्यू टू अदर्स। बिजनेस को इंडिपेंडेंट माना जाता है। बिजनेस और प्रोप्राइटर अलग अलग होते हैं, तो बिजनेस को इंडिपेंडेंट माना जाता है। तो बिजनेस की अमाउंट बाहर किसी दूसरे पर्सन को देना है, जैसे आपने कहीं से लोन लिया है तो ये लायबिलिटीज है। प्रोप्राइटर ने बिजनेस में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था कैपिटल, वो अमाउंट भी बिजनेस के लिए लायबिलिटीज है। नेक्स्ट, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का मतलब होता है आपने किसी को प्रॉमिसरी नोट वचन दिया है कि आपका रुपया हम 4 महीने बाद दे देंगे, तो वो भी क्या हुआ, लायबिलिटीज। किसी इंप्लॉय की सैलरी यदि बाकी है, आपने किसी इंप्लॉय से काम तो ले लिया लेकिन उसका पेमेंट नहीं दिया है, तो ये भी लायबिलिटी है। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंसेस। अमाउंट incurred for the operating of business is called expenses. बिजनेस को चलाने के लिए डेली या मंथली जो एक्सपेंसेस आप पे करते हैं, जिनका पीरियड 12 मंथ के लिए होता है, उससे एक्सपेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अपने वर्कर को सैलरी पे की, एक्सपेंसेस है। शॉप रेंट पे किया, एक्सपेंसेस है। आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया, एक्सपेंसेस है। आपने एडवर्टाइज किया, उसके बदले में पेमेंट किया, तो ये एक्सपेंसेस है, तो इनको एक्सपेंसेस कह सकते हैं। आपने किसी कस्टमर को माल दिया और उस कस्टमर ने आपका पेमेंट नहीं दिया, डूब गया, तो बैड डेब्ट्स भी आपके लिए एक्सपेंसेस है, इसे लॉस माना जाता है। नेक्स्ट, इनकम। इनकम ऐसी कोई अमाउंट रिसीव होना जिससे आपकी कैपिटल इंक्रीज हो। कैपिटल उस अमाउंट को कहते हैं जो आपने फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किया था। तो अमाउंट रिसीव्ड with the help of capital increased is called income. For example, आपने कहीं से परचेस किया है तो सप्लायर ने आपको कुछ रिबेट दिए, तो डिस्काउंट रिसीव आपके लिए इनकम है। आपको कहीं से इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ये आपके लिए इनकम है। आपको रेंट रिसीव हो रहा है, ये आपके लिए इनकम है। कहीं से आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है, डिविडेंड। कभी आपने शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्ट किया है तो वहां से जो इनकम होती है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। नेक्स्ट, 11, ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन बिजनेस में
परचेज, सेल्स, पेड सैलरी, रेंट रिसीव्ड, कमीशन, ये जो भी डीलिंग हो रही है इसी डीलिंग को ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। तो ट्रांजैक्शन मीन्स म्यूचुअल डीलिंग ऑफ गुड्स, मनी और सर्विसेज is called transactions। जो भी एक्टिविटी होती है, आदान प्रदान हो रहा है, आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, बदले में आप पेमेंट दे रहे हैं, अब वर्कर से सर्विस ले रहे हैं, बदले में उसे पेमेंट कर रहे हैं, तो ये दिस एक्टिविटीज क्या होती है? ट्रांजैक्शंस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वाउचर। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड वाउचर। आप बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उस ट्रांजैक्शन के प्रूफ के लिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, उसके प्रूफ के लिए आपको एक रिसिप्ट रिसीव होती है। ये रिसिप्ट से क्या होता है? वाउचर। आपने बैंक में रुपए डिपॉजिट किए तो आपको बैंक से डिपॉजिट स्लिप मिलेगी जो आपके प्रूफ के लिए है। आपने स्कूल में फी पे की है तो आपको फी की रिसिप्ट्स मिलेगी, उसे हम वाउचर कह सकते हैं। आपको किसी कस्टमर ने पेमेंट दिया तो आप उसे स्लिप दीजिए, बिल बना कर दीजिए, तो यही सब होता है वाउचर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर वाउचर, डेबिट। रोड पर दो साइड होती है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। इसी टाइप से अकाउंट में भी दो साइड होती है। डेबिट, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट is called डेबिट, जिसे शॉर्ट में इस प्रकार से लिखा जाता है। ये पेज है, इस पेज के दो साइड होती है, इस साइड को आप डेबिट साइड कह सकते हैं। इसी टाइप से क्रेडिट, राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट। इन एब्राइज्ड फॉर्म राइट CR डॉट। किसी भी पेज के लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट कहते हैं, उसी टाइप से राइट हैंड साइड को क्रेडिट कहा जाता है। ये कॉमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डेबिट एंड क्रेडिट। इसके अकॉर्डिंग नहीं चले तो एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे रोड पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट 15, बैड डेब्ट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब आपने किसी कस्टमर को क्रेडिट सेल्स किया है, कुछ उधार माल दिया है और उस कस्टमर के द्वारा आपको पेमेंट नहीं दिया जाता है, तो जो पेमेंट आपका रिसीव नहीं हुआ है उसे बैड डेब्ट्स कहा जाता है। बैड डेब्ट्स, लैप्स अमाउंट। ठीक है,
amount not recovered from customer is called bad debts. जिसे हम कहते हैं डूब गया. क्या डूब गया? पेमेंट डूब गया. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एंट्री. एंट्री का मीनिंग होता है लिखना. जब आप किसी को कुछ पेमेंट देते हैं तो आप लास्ट में ऐसा कहते हैं लिख लेना, एंट्री कर लेना. एंट्री कर लेना का मतलब होता है लिखना. रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस is called entry. तो ये है टर्मिनोलॉजी, बेसिक कीवर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग. तो जो भी टर्मिनोलॉजी हमने बताई है उसे आप बार बार रिवाइज कीजिए और समझिए. क्लियर?